हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आपको यहाँ पर क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और कल इससे पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे, यानी हमने आवेश, विद्युत आवेश डिस्कस किया था और टाइप्स डिस्कस किए थे, इसमें कितने प्रकार का आवेश होता है और कूलाम का नियम जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। ये कूलाम के नियम में क्या क्या था उसको न्यूमेरिकल भी किया था। तो इससे आगे का टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र डिस्कस करते हैं। विद्युत क्षेत्र है क्या कि प्रत्येक आवेश जो होता है, कोई भी जो चार्ज होता है, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है, उसके पास अगर कोई दूसरा आवेश रखा है, या तो वो प्रतिकर्षण करे, या तो दूर भागे उस आवेश से, या उसके पास आए या आकर्षण करे, तो वो जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो अनुभव करता है, उसे वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कोई वो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई विद्युत क्षेत्र है, तो उसमें कोई आवेश जो है क्यू नोट रखा हुआ है, क्यू नोट रखा हुआ है, और उस पर क्यू नोट पर एक विद्युत बल एफ डैश वो लग रहा है, एफ वेक्टर लग रहा है, विद्युत बल एफ वेक्टर लग रहा है। तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्यू नोट पर, आवेश क्यू नोट पर, वो ई वेक्टर बराबर होगी एफ अपॉन क्यू नोट। अब एफ अपॉन क्यू नोट इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक होगा हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम। एफ का मात्रक हमारे पास न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक हमारे पास कूलम होता है, तो इसका मात्रक हमारे पास होगी न्यूटन पर कूलम। और ये राशि कैसी है, अब फोर्स जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ई प्रोपोर्शनल एफ के होगा। जब ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो है सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और ये वाली दूरी एल है, ये दूरी एल। अगर इनके बीच की आप टोटल दूरी को प्लस करेंगे तो वो 2l है। यानी हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी 2l है। तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो किसी एक आवेश, अब यानी कि आगे माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, हमने प्लस भी ले लिया। किसी एक आवेश प्लस क्यू तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या होगी, उनके बीच की अल्पतम दूरी हमारे पास 2l है। जो प्लस क्यू और 2l का जो गुणनफल होगा उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमारे पास है P बराबर 2ql, यानी 2l जो होगी हमारे पास वो तो होगी उनके बीच की अल्पतम दूरी, और q जो है हमारे पास, ये दोबारा लिखते हैं, P बराबर होगा 2ql। जो 2l जो हमारे पास इनके बीच की अल्पतम दूरी, और q जो है हमारे पास, q जो है हमने प्लस वाला आवेश लिया है यहाँ पे। तो अब ये कैसी राशि है, ये जो है हमारे पास सदिश राशि है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमारे पास सदिश राशि है, और इसकी विमा जो होती है, इसकी विमा एलटी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो अक्षीय स्थिति में निकालनी होगी, एक निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम केवल अक्षीय स्थिति में करेंगे। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी बिंदु पर। अब देखो, कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई मतलब कोई विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव में दो हमारे पास दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब उनके बीच की दूरी जो है वो 2l है हमारे पास। जो 2l है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो विद्युत द्विध्रुव है उसका जो मध्य बिंदु हमारे पास O है। अब इस मध्य बिंदु O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो करते हैं। अब देखते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो हमारे पास तीव्रताएं होंगी, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण हमारे पास तीव्रताएं होंगी, E1 और E2 होंगी हमारे पास दोनों क्रम से रेस्पेक्टिवली। अब बिंदु P की प्लस x से दूरी, अब बिंदु P की, ये प्लस Q की P से दूरी, अभी यहाँ तक x है, ये L है, तो बिंदु P की प्लस Q से दूरी जो होगी x प्लस L मीटर होगी। इसी प्रकार बिंदु P की माइनस Q से दूरी होगी x माइनस L मीटर होगी। अब जो प्लस Q के कारण, अब ये वाले के कारण जो बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी E1 बराबर होगा k अपॉन r स्क्वायर। अब r स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे x प्लस एल है, तो x प्लस एल का स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो E2 बराबर होगा k अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब E1 का मान ये आ गया, E1 वेक्टर, और E2 का मान हमारे पास ये आ गया। अब हमें इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी जो E नेट भी तो ज्ञात करना है। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E नेट इज इक्वल टू होगी E2 माइनस E1। अब हमारे पास E2 का मान है KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने
दोनों में के की कॉमन है, दोनों में के की कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। जब इसकी आप एलसीएम लेंगे, इसका ऐसे लेंगे तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा x माइनस एल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर के की हमारा कॉमन पहले से ही है। जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और जब एक्स माइनस एल का खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xl। अब यहाँ पर जब ये माइनस तो अंदर गुणा कर जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आया 2xl और 2xl कितना होगा 4xl। तो हमारे पास टोटल फॉर्मूला निकल कर आया के की ओवर 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम 4xl को के की हमने बाहर लिया, 4xl को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब के क्यू एक्स और 2ql हमारे पास है, हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में पढ़ चुके हैं कि p बराबर हमारा 2ql होता है, तो 2ql के स्थान पर हम p रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा आ गया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो दूरी l है, इतनी दूरी l है वो x के सामने बहुत छोटी, यानी x जो है l से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एल स्क्वायर तो x से और भी ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए हम l टेंड्स टू 0 ले लेते हैं यहाँ पर। जब 0 लेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 2kpx अपॉन, जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x की 4, यहाँ से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2kp अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि k का मान हमारे पास 4/4πε0 होता है, तो ई नेट जो परिणामी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हमारे पास आएगी वो आएगी 1/4πε0 अपॉन इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब। ये जो होगी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी, यानी कि अक्षीय स्थिति में। अब इससे अगला डेरिवेटिव जो है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब